हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 19 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द भंडार, ठीक है, जिसे हम ग्लॉसरी कहते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले पर्यायवाची, ठीक है। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे अपने शब्द भंडार में, जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। सामने दिए गए चित्र के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अब सामने जो दिए गए चित्र हैं, पहले हम उनके वाक्य पढ़ेंगे। तो क्या है, यह मेरी पुत्री है, मेरी बेटी कक्षा 7 में पढ़ती है। यह मेरी बेटी है, पुत्री है, और यह कक्षा 7 में पढ़ती है, ठीक है। मृग तृण चढ़ रहा है, नर हिरण का शिकार कर रहा है। अब आप देखेंगे कि इन वाक्यों में पुत्री व बेटी का समान अर्थ है, एक ही अर्थ है। मृग व हिरण का समान अर्थ है। एक जैसा समान अर्थ देने वाले समार्थी व पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, एक बार इन्हें अच्छे से ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले खल। खल का जो समानार्थी अर्थ है वो है बच्चों धूर्त, कुटिल, दुर्जन, दुष्ट, ठीक है। गणेश। गणेश का है बच्चों विनायक, गणपति, गजानन, एकदंत, ठीक है। गंगा। गंगा को हम क्या क्या कह सकते हैं, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, त्रिपथगा, ठीक है। घर को कह सकते हैं गृह, सदन, भवन, निकेतन। घोड़ा। घोड़े को कह सकते हैं अश्व, है, तुरंग, घोटक। चंद्रमा। चंद्रमा को कहेंगे राकेश, शशि, रजनीश, मयंक। जल। जल को कहेंगे अम्बु, वारी, नीर, पानी, ठीक है। तालाब। तालाब को कहेंगे जलाशय, ताल, सर, सरोवर। देवता। देवता को कहेंगे सुर, देव, निर्जर, अमर। राजा। राजा को कहेंगे नर, भूपति, नरेश, महीप। राक्षस। राक्षस को कहेंगे असुर, दानव, दैत्य, निशाचर। लक्ष्मी को कहेंगे रमा, कमला, श्री, इंद्रा। वृक्ष। वृक्ष को कहेंगे बच्चों पेड़, पादप, तरु, बिटप। शरीर। शरीर को कहेंगे काया, तन, देह, गात। समुद्र। समुद्र को कहेंगे बच्चों सागर, सिंधु, रत्नाकर, जल नदी, ठीक है। संसार को कहेंगे जगत, जग, विश्व, दुनिया। सांप को कहेंगे सर्प, नाग, भुजंग, विषधर। सिंह को कहेंगे शेर, बनराज, केसरी, नाहर, ठीक है। कुछ शब्द इधर भी हैं, इधर भी पढ़ेंगे बच्चों। अतिथि को कहेंगे अंगतुक, मेहमान, पाहुना। अमृत को कहेंगे पीयूष, सुधा, सोम, अमीम्य। आग को कहेंगे अग्नि, अनल, पावक, हिताशन। आकाश को कहेंगे नभ, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम। आंखों को कहेंगे नेत्र, नयन, चक्षु, दृग। इंद्र को कहेंगे सुरेश, पुरंदर, वासव, मेघवाहन। इच्छा को कहेंगे तृण, अभिलाषा, कामना, लिप्सा। कमल को कहेंगे पंकज, जलज, बारिज, अबुज। कामदेव को कहेंगे हम मनोज, मदन, रतिपति, अनंग। नदी को कहेंगे सरिता, तटनी, तरंगिणी, निर्झरणी। पत्थर को कहेंगे पाषाण, शिला, पस्तर, उपल। पृथ्वी को कहेंगे भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा। पवन को कहेंगे वायु, हवा, अनिल, मारुत। पहाड़ को कहेंगे बच्चों हम शैल, नग, पर्वत, गिरी। पक्षी को कहेंगे खग, बिहग, नभचर, पखेरु। पुत्री को कहेंगे बेटी, आत्मजा, तन्या, सुता। बाग को कहेंगे बाटिका, बगीचा, उपवन, उद्यान। बादल को कहेंगे जलधर, पियोद, नीरधर, अम्बुद। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ आगे भी दिए गए हैं बच्चों आपके पर्यायवाची शब्द। सूर्य को कहेंगे दिनेश, रवि, भानु, दिवाकर। शत्रु को कहेंगे अरि, रिपु, दुश्मन, बैरी, प्रत्यवादी। सरस्वती को कहेंगे वीणापाणी, विमला, शारदा, माहेश्वर। सेना को कहेंगे कटक, दल, चंबू, सैन्य दल। सोना को कहेंगे कनक, स्वर्ण, कंचन, हेम। स्वर को कहेंगे देवलोक, सुरलोक, अमरलोक। हनुमान को कहेंगे पवनसूत, महावीर, बजरंगबली, कपीश्वर। हृदय को कहेंगे बच्चों उर, हृदय, बक्षस्थल, छाती। बिजली को कहेंगे चपला, दामिनी, विद्युत, सौदामिनी। बोहरा को कहेंगे मिलिंद, भूमर, अनिल, मधुकर। मंदिरा को कहेंगे सुरा, हाला, शराब, कादम्बरी। माता को कहेंगे जननी, माँ, अम्बा, मर्त। मित्र को कहेंगे मित्र को मीत, सखा, सहचर, दोस्त, ठीक है।
मृग को कहेंगे हिरण, सारंग, कुरंग, कृष्णासार। यम को कहेंगे यमराज, काल, आंतक। रात्रि को कहेंगे रात, निशा, रजनी, बिंबाश्वरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे प्रियवाची शब्द जो समानार्थी शब्द होते हैं, एक जैसे शब्द होते हैं। शुरू करते हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो बच्चों विलोम शब्द हैं हमारे जिन्हें हम विपर्यार्थक शब्द कहते हैं। शिखा प्रसन्न है क्योंकि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है, लेकिन मयंक अप्रसन्न है क्योंकि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है। उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, इसमें रंगीन शब्द एक दूसरे के अर्थ से विपरीत हैं, ऐसे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रसन्न, अप्रसन्न, उत्तीर्ण, अउत्तीर्ण। शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम शब्द तद्भव, तत्सम तद्भव शब्दों के विलोम शब्द तद्भव और उर्दू शब्दों के विलोम शब्द उर्दू में ही लिखे जाएं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कुछ उदाहरण। आप उदाहरण देखें विलोम शब्दों के, कुछ यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। शब्द है विलोम है, शब्द है विलोम है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमारा शब्द है अमृत। अमृत का हमारा विलोम शब्द क्या बनेगा? विष। ठीक है, अमृत का बनेगा विष। अनुरुक्त है विकृत, अर्थ का अनर्थ, समर्पण का ग्रहण, आशा का निराशा, अच्छे का बुरा, आरोह का अवरोह, आहार का निराहार, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनुज का अग्रज, अंदर का बाहर, अनुकूल का प्रतिकूल, अंधकार का प्रकाश, अनुराग का विराग, अधिक का न्यून। ठीक है, उत्कर्ष का निकर्ष, आय का व्यय, उदय का अस्त, आदि का अंत, आदि का अंत, उन्नति का अवनीति, असली का नकली, उष्ण का शीतल, आस्तिक का नास्तिक, अमीर का गरीब, अमीर का गरीब, अयोगी का अनुपयोगी, आदर का अनादर, उतार का चढ़ाव, आलसी का परिश्रमी, उत्तर का दक्षिण, आदान का प्रदान, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण और मौखिक का लिखित। आगे देखेंगे इसी प्रकार से बच्चों। आगे है उद्दार का अनुद्दार, उद्दंड का विनम्र, गुण का अवगुण, घृणा का प्रेम, घृणा का प्रेम, चंचल का स्थिर, चेतन का जड़, जय का पराजय, जागरण का निद्रा, जागृत का सुप्त, दुर्लभ का सुलभ, नर्क का स्वर्ग, न्याय का अन्याय, प्रत्यक्ष का प्रोक्ष, फूल का कांटा। ठीक है, प्रमुख का गौण, देव का दानव, राग का द्वेष, यश का अपयश, मिलन का वियोग, रात्रि का दिवस, हानि का लाभ, हल्के का भारी, हार का जीत, रक्षक का भक्षक, हर्ष का शोक, हस्व का दीर्घ, होनी का अनहोनी और लौकिक का अलौकिक। कुछ यहाँ भी दिए गए हैं विलोम शब्द आपके, इन्हें भी अच्छे से देखेंगे। बुराई का भलाई, विजय का पराजय, बलवान का निर्बल, विरोध का समर्थन, शांति का शांति, सत्य का सत्य, निराश आशावादी का निराशावादी, उपस्थिति का अनुपस्थिति, इच्छा का अनिच्छा, उपकार का अपकार, इष्ट का अनिष्ट, सामान्य का विशेष, आयात का निर्यात, सरल का कठिन, सुर का सुर, स्थायी का स्थायी, स्थूल का सूक्ष्म, स्वाधीन का पराधीन, स्वदेश का विदेश, स्वतंत्र का परातंत्र, स्वस्थ का रुग्ण और सृष्टि का प्रलय। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे हम अनेकार्थी के शब्द। जो अनेकार्थी शब्द होते हैं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थ शब्द कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे कनक शब्द के अर्थ होते हैं सोना, धतूरा, गेहूं आदि। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं जिन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों अनेकार्थ शब्दों का अर्थ वाक्यों के प्रयोग के अनुसार ग्रहण किया जाता है। जैसे फल में मुझे आम पसंद है, यहाँ फल का अर्थ खाने वाले फल, आम, केला आदि से है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या फल होगा, यहाँ फल का अर्थ है परिणाम से कि इसका क्या फल होगा। अनेकार्थ शब्दों से कुछ उदाहरण है यहाँ पर। देखेंगे अंक। अंक है हमारा निशान, नंबर, अध्याय, गोद। अंग, अंग है शरीर, अंश, खंड, विभाग। अक्षर है वर्ण, ब्रह्मा, नृत्य, सत्य। अनंत है विष्णु, अंतर्हित। अंबर है वस्त्र, आकाश, बादल। अंतर है भीतर, परस्पर दूरी, मध्यवर्ती समय। अमृत है दूध, जल, सुधा। कनक है सोना, धतूरा, गेहूं। कर है हाथ, सूंड, किरण, टेक्स्ट।
कल है, जो कल होता है बच्चों वो है मशीन, आराम सुख आने वाला दिन। गहन है गहरा घना दुर्गम जटिल। गति है चाल मोक्ष दशा। गुरु है अध्यापक भारी बड़ा। गो है पृथ्वी स्वर्ग गाय। घटक है घट है मानव शरीर घड़ा। जीवन है यहां से हमारा, जीवन है प्राण जिंदगी। जोड़ है योग मैल गांठ। ठहरना है टिकना रुकना शांत हो जाना पक्का होना। ठाकुर है देवता ईश्वर मालिक क्षत्रिय नाई। तात है पिता गुरु भाई मित्र। तारा है नक्षत्र भाग्य आंख की पुतली। तीर है नदी तट बाण समीप। दंड है डंडा डंडा सजा कसरत। दल है झुंड पार्टी छोटा पत्ता टुकड़ी। चतुर है शयाना पट्टू निपुण कुशल। द्विज है ब्राह्मण पक्षी दांत चंद्रमा। नग है पर्वत संख्या नगीना। नाग है सांप हाथी पर्वत। नायक है मुखिया सेनापति नाटक का मुखिया पात्र। निशान है चिन्ह झंडा पत्ता ठिकाना डब्बा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी प्रकार से आगे है हमारा घन। घन है घना बादल हथौड़ा। चक्र चक्का षड्यंत्र पहिया। चपला है लक्ष्मी स्त्री बिजली चंचला। ठीक है, इसी प्रकार से पता ठिकाना सूचना भेद मालूम। पट कपड़ा पर्दा किवाड़। पत्र है चिट्ठी पत्ता पंख समाचार पत्र। इसी प्रकार से आगे भी दिए गए हैं, आप देखेंगे। चंद्रमा, चंद्रमा का है कपूर सोना मोर के पंख की चंद्रिका। ठीक है, चाल है गति आहट धोखा चालाकी रिवाज। जलज है शंख कमल मोती मछली। जलधर है समुद्र बादल। फल है लाभ परिणाम मेवा खाने वाला फल। ठीक है, बल है सेना शक्ति सहारा मरोड़ चक्र। बाल है केश बालक गेंद गेहूं की बाली। पद है कदम स्थान छंद शब्द। पेय है दूध जल अन्न। पयोधर है बादल तालाब पर्वत। पानी है जल चमक लज्जा वर्षा स्वाभिमान। जलना है ईर्ष्या करना भस्म हो जाना शरीर तपना या आग लगना। शक्ति है प्रकृति माया दुर्गा ताकत अधिकार। शिव है मंगल महादेव कल्याण भाग्यशाली। सब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसी वाक्य या अनेक शब्दों के समूह को भावार्थ केवल एक ही शब्द लिख देने से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे रजत बहुत सोच समझकर खर्चा करता है के स्थान पर रजत मृत्यवी है कहा जा सकता है। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं न कहकर हम भगवान विष्णु चतुर्भुज है कहे तो संक्षिप्त में और उचित होगा कि छोटे बड़ी चीज को हम छोटे रूप में कह सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जो पहले हुआ हो भूतपूर्व। ठीक है, अनेक शब्द क्या है हमारा जो पहले हुआ, एक शब्द क्या है भूतपूर्व। जिसका आकार हो साकार, जिसका आकार न हो निराकार। अपने पर बीती हुई आप बीती। जानने की इच्छा रखने वाला क्या है जिज्ञासु। जिसका कोई अर्थ हो सार्थक, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक। जिसमें सहन शक्ति हो सहिष्णु। ठीक है, इस तरीके से हैं। भाषण देने वाला वक्ता, हाथ में लिखा हुआ हस्तलिखित, जो इस लोक की बात हो लौकिक, शरण में आया हुआ शरणागत, रचना करने वाला रचयिता, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, जो आसानी से मिले सुलभ। प्रिय बोलने वाला स्त्री प्रियवंदा। जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसका अंत न हो अनंत, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसे पढ़ा न गया हो अपठित, कम भोजन करने वाला अल्पाहारी, जिसका वर्णन न किया जा सके अपवर्णीय, ऊपर कहा गया उपयुक्त, जो काम न करे अकर्मण्य, जो बिना वेतन के काम करे अवेतनिक, दोपहर के बाद का समय अपहारन, जो सब जगह हो सर्वव्यापक, जो समाचार भेजता हो संवाददाता, जो कभी न हो सके असंभव, जिसका आदि न हो अनादि। आगे देखेंगे बच्चों। आगे है जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जिसमें कोई संदेह हो, जिसमें कोई संदेह न हो निसंदेह, जो प्रशंसा के योग्य प्रशंसनीय, किसी उक्ति को पुनः कहना पुनरुक्ति, दूर की सोच वाला दूरदर्शी, प्रत्येक वर्ष में होने वाला वार्षिक, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो मांस न खाता हो शाकाहारी, सदा रहने वाला शाश्वत, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक,
जिसका आदि न हो अनादि, जो उपकार में माने, कृतज्ञ जिसका कोई आधार न हो, निराधार नगर में रहने वाला, नागरिक रात में घूमने वाला, निशाचर जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला, जिजीविषा जो सबको समान दृष्टि से देखे, समान दृष्टि जिसमें अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय, जिसकी चार भुजाएं, चतुर्भुज जिसे गुप्त रखा जाए, गोपनीय, और जो कल्पनी से परे हो, कल्पनित, गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ। यहाँ भी कुछ दिए गए हैं बच्चों, इन्हें भी अच्छे से देखेंगे। चलिए, रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विधुर, दूसरे के काम में दखल देने वाला, हस्तक्षेप, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर, जो कभी न मरे, अमर, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी, जिसे किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, अनिवार्य, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, जहाँ जाने में कठिनाई हो, सुगम, कम खर्च करने वाला, मितव्यय, नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित, ठीक है, निष्फल होने वाला, अमोघ। आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में एक समान होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, या श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे धेनु, धेनु को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? गाय। धेनु को हम क्या कहेंगे? गाय। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे। और धनु को क्या कहेंगे? धनुष। धनु को क्या कहेंगे? धनुष। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द के भिन्न भी अर्थ होते हैं। आप देखेंगे कि अर्क, अर्क है हमारा सूर्य, अर्क स्वत, अन्न है हमारा अनाज और अन्य है हमारा दूसरा, अंत है समाप्त, अंत्यंत है नीच, अंक है गोद और अंग है शरीर के भाग, अंतर है हृदय, अंदर है भीतर, अचर है जड़, अचिर है शीघ्र, आचार है आम, नींबू, फल आदि का आचार, और आचार है हमारा व्यवहार, अंबर है आकाश या वस्त्र और अंबर है ढेर। ठीक है, यहाँ तक हो गया ढेर। अब आगे देखेंगे, अनल है हमारी आग और अनील है हमारी हवा, अपेक्षा है तुलना, उपेक्षा है निरादर, अभिराम है हमारा सुंदर, अभिराम है लगातार, उपचार है हमारा अपराध और उपचार है हमारा इलाज, आधि है हमारी मानसिक पीड़ा, व्याधि है हमारी शारीरिक पीड़ा, आमरण है हमारी मृत्यु पर्यंत, आवरण है हमारा आभूषण, आरती है धूप दीप से पूजा, आरित है शत्रु, उदगिरित किसी स्थान से लिया गया और उदयत तैयार। देखते हैं, अभय है हमारा निडर, उभय है हमारा दोनों, अवधि है समय, अवधि है हमारा अवध प्रदेश की भाषा, अंबा है माता, अंबु है जल, कुल है हमारा वंश योग या कुल है हमारा किनारा नदी का। ठीक है, कंकाल है हमारा हड्डियों का ढांचा और कंगाल है हमारा दरिद्र, कुटी है हमारी कमर और कटी है हमारी मूल से अलग हुई। ठीक है, कली है हमारी कलयुग का समय और कली है हमारी फूल खिलने वाली पहले की स्थिति, जो फूल खिलने से पहले होता है, कुट है हमारा पर्वत और कुटी है हमारी कुटिया। ठीक है, उपयुक्त हमारा उचित सही, उपयुक्त हमारा ऊपर कहा गया, उदार है हमारा दयालु, उधार है किसी से ऋण लेना। ठीक है, और है तरफ और है तथा, प्रसाद है कृपा, प्रसाद है महल, प्रमाण है सबूत, प्रमाण है नमस्कार। ठीक है, बदन है शरीर और बदन है मुख, भवन है मकान और भुवन है लोक संसार, मात्र है हमारा केवल और मातृ हमारा माता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों इसी प्रकार से, घर है गृह है हमारा घर और ग्रह है हमारा नक्षत्र, बसन है कपड़ा और व्यसन है हमारी बुरी आदत। इसी प्रकार से नीचे दिए गए हैं, ठीक से देखेंगे बच्चों। गुरु है शिक्षक, गूर है हमारा सूत्र, चिर है प्राचीन, चीर है वस्त्र, चरम है अंतिम। ठीक है, चरम है चमड़ा, चपल है चंचल, चपला है बिजली, जरा है बुढ़ापा, जरा है थोड़ा सा, तुरंग है घोड़ा, तुरंग है लहर, शस्त्र है हथियार, शास्त्र है धार्मिक ग्रंथ, शशधर है चांद, शशिधर है शिव, शर है बाण, सर है तालाब, सामान है बराबर, सम्मान है आदर, सूत है बेटा, सूत है सारथी धागा, सूर है सूर्य आंख और शूर है वीर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चों आगे हैं हमारे अनेकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। अनेक एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द
निधि ने अपनी मालकिन को नमस्कार किया। ठीक है, उदाहरण है ये इनके बच्चों। निधि ने अपनी मालकिन को नमस्कार किया, छात्रों ने गुरुजी को प्रणाम किया। मैं सुबह में उठकर सभी को नमस्ते करती हूँ, प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया। तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में जो उपयुक्त रंगीन शब्द एक दूसरे के प्रिय लग रहे हैं, लेकिन यदि ध्यान दिया जाए तो इनमें थोड़ा बहुत अंतर अवश्य है। जैसे नमस्कार, समान अवस्था वाले या हम उम्र के लिए हम नमस्ते कहते हैं या नमस्कार कहते हैं, और नमस्ते सभी के लिए। प्रणाम गुरुजनों अथवा अपनों से बड़ों के लिए करते हैं। अभिवादन आदरपूर्वक सत्कार के लिए होता है। इन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट हो गया है कि सभी प्रियवाची शब्दों के अर्थ एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ सूक्ष्म अंतर आवश्यक होता है। अतः इन शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। वे शब्द जो प्राय मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं परंतु उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर अवश्य होता है, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों के उदाहरण अनेक अर्थ एवं प्रयोग के सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करिए। यहाँ पे कुछ उदाहरण के रूप में दिए गए हैं बच्चों, इन्हें अच्छे से देखेंगे और समझेंगे सभी। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पर अस्त्र। सबसे पहले हमारा अस्त्र है जो हथियार हाथ से फेंककर चलाया जाए, उसे हम बाण। अर्जुन के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे। और शस्त्र, शस्त्र क्या होता है? जो हाथ से पकड़कर चलाया जाए, जैसे तलवार, गदा आदि। कर्ण शस्त्र विद्या में निपुण थे। ठीक है। अभिमान, अभिमान अपनी योग्यता के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझना। हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान है। अहंकार, अहंकार है बच्चों घमंड। रावण को अपनी शक्ति पर अहंकार था। अवस्था, अवस्था होती है बच्चों स्थिति। निर्धन अवस्था के कारण रवि को छोटी आयु से ही पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। आयु, उम्र, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहिए। अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना। मेरे पिताजी ने मुझे मित्रों के साथ भ्रमण करने के लिए अनुमति दे दी। आज्ञा, बड़ों के द्वारा छोटों को कुछ करने का कहना, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आदेश, अधिकार द्वारा अपने कर्मचारी को निर्देश देना। विद्या के प्रधानाचार्य ने सफाई कर्मचारियों को सफाई करने का आदेश दिया। अभ्यास, मानसिक श्रम। एकलव्य मन की लगन और निरंतर अभ्यास से ही धनुर्विद्या में निपुण हुए थे। चेष्टा, प्रयास पूर्वक कार्य करना। लोमड़ी ने अंगूर खाने की बहुत चेष्टा की। अपराध, कानून का उल्लंघन। समय पर आय न कर जमा करना एक अपराध है। पाप, नैतिक एवं धार्मिक नियम तोड़ना। किसी भी प्राणी की हत्या करना पाप है। अमूल्य, कि जिस वस्तु का मूल्यांकन न दिया जा सके, जो सेवा भाव अपने गरीबों के प्रति दिखाते वह अमूल्य होती है। और बहुमूल्य, जिसका मूल्य बहुमूल्य होता है बच्चों, जिसका मूल्य अधिक हो। सोना एक बहुमूल्य धातु है। खेद, खेद क्या है? गलती करने पर दुख प्रकट करना। मुझे खेद है कि मेरी वजह से आपकी भी गाड़ी छूट गई। शोक, किसी की मृत्यु होने वाला दुख। पुत्र की मृत्यु पर माता पिता शोक में डूब गए। और दुख, दुख क्या है? सामान्य कष्ट। आज के नवयुग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य काम न मिलने पर दुख का अनुभव करते हैं। कलंक, चरित्र पर दोष। अयोध्या वासियों ने सीता माता पर भी कलंक लगाया। अपयश, बदनामी। सीता को छल से उठाकर ले जाने पर रावण को अपयश मिला। कंगाल, भिखमंगा। मंदिरों के सामने कंगालों की भीड़ लगी रहती है। दीन, बहुत निर्धन। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए थे। कामना, सामान्य इच्छा। सभी का कल्याण हो, हमारी यही कामना है। और अभिलाषा, हार्दिक इच्छा। मेरी अभिलाषा है कि मैं किसी उच्च पद को प्राप्त करूं। इच्छा, किसी वस्तु की साधारण इच्छा। मेरी इच्छा चाय पीने की हो रही है। ग्रंथ, कोई प्रसिद्ध रचना। श्री राम रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। पुस्तक, साधारण पुस्तक। पुस्तक खरीदना और पढ़ना मुझे पसंद है। भीड़, जन समूह। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है। झुंड, पशु आदि का समूह। नीलगायों की झुंड ने हल्कू के खेत को नष्ट कर दिया। राजा, साधारण राजा। सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी लिया जाता है। सम्राट, राजाओं का राजा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य महान सम्राट थे। समीर, ठीक है, शीतल और धीरे धीरे चलने वाली हवा। प्रातःकालीन समीर में भ्रमण करने वाला स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पवन, कभी तेज और कभी धीरे चलने वाली हवा। बसंत ऋतु में पवन के झोंकों से सभी झूम उठते हैं।
हत्या, किसी निर्दोष को मारना। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने निरपराध लोगों की हत्या की। वध, किसी शत्रु या अत्याचारी को मारना। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया। स्नेह, बराबर वालों के प्रति प्रेम, छात्र छात्राओं में परस्पर स्नेह होता है। वात्सल्य, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, माता यशोदा का कृष्ण के प्रति वात्सल्य अधिवित्य था। संतोष, जितना मिले उसी में संतोष रहना। सज्जन संतोषी स्वभाव के होते हैं। तृप्ति, इच्छा की पूर्ति होना, कई दिनों के बाद घर का भोजन खाने पर तृप्ति मिली है। सहयोग, एक दूसरे की सहायता, हम सभी के सहयोग से विद्यालय प्रगति के पथ पर है। सहायता, दूसरे की मदद, हमें वृद्ध लोगों की सहायता करनी चाहिए। श्रम, शारीरिक मेहनत द्वारा किया गया कार्य, श्रमिक श्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और परिश्रम, शरीर और मन से किया गया कार्य, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको शब्द भंडार टोटली मतलब सारे करा दिए हैं। तो बच्चों, पाठ यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ शब्द भंडार पाठ आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले पाठ में इसी तरह। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।